बिल्कुल अपमान नहीं किया है। अगर हम आपको कहते हैं कि आप पूरा कपड़ा पहन करके चलिए और आपके बच्चे लिविंग जो ये रिश्ता है, अब इसको हम क्या बोलें कि अब कह नहीं सकते। इस चैनल के माध्यम से यही समझाएंगे कि शादी के पहले कौन सा रिश्ता रखा जाता है लड़की लड़के का, वो क्या है अपना आगे चल करके भविष्य बनाएंगे बच्चे। पति पत्नी का सुख मिलता है जब बच्चे इस तरह से लिविंग रिश्ते में रह रहे हैं। अब ये तो इंग्लिश का शब्द है, लेकिन आगे आप जानते हैं कि कितने गलत शब्द होते थे इसके। तो हम अपने बच्चों को चाहेंगे कि इस रिश्ते में रहें? बिल्कुल नहीं चाहेगा, तो कभी नहीं चाहेगा। तो उन्होंने क्या गलत बोल दिया कि 10 जगह अगर कोई मुंह मारता है तो कभी एक जगह बैठ कर के ठहर सकता, अपना परिवार संभाल सकता है। उन्होंने कोई गलत नहीं बोला है और मैं उसका पूरा समर्थन करती हूँ कि एक महान पुरुष पे, एक देवता समान पुरुष पे कीचड़ उछाल दो। तो जैसे मंथरा हिट हो गई थी ना, मंथरा का नाम रामायण में आज तक लिया जाता है कि और लिए क्या कहते हैं कैकई का लिया जाता है। तो ये लोग वो हैं कि जिन्हें एक देवता पे कीचड़ उछाड़ दी और इनका नाम कहीं ना कहीं हो जाएगा। अच्छा, तो ये तो चप्पल खाने लायक है। खुशबू तो इतनी बुरी तरह पिटने लायक है ना। दिशा पटानी को आप देखिए, उसने कुछ नहीं बोला, दोनों एक घर की बेटियां हैं, और खुशबू को एकदम फ्रंट पे आ गई है क्योंकि उसका नाम आज से पहले सुना था किसी ने, लेकिन एक महान संत पे उसने जैसे ही कीचड़ उछाली वो रातों रात वायरल हो गई। नमस्कार, ट्रू भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी प्रेमानंद महाराज जी के उस बयान के बाद में काफ़ी महाराज जी चर्चा में आए और चर्चा के बाद में आने के बाद में महाराज जी ने अपना एक बयान और जारी किया और महाराज जी ने कहा कि जो गंदी नाली के कीड़े होते हैं वो नाली में ही रहना पसंद करते हैं। आज मेरे साथ में कुछ मातृ शक्ति हैं, इनसे जानेंगे कि ये प्रेमानंद महाराज जी के बयान को किस तरह देखते हैं। क्या वो वाकई लोगों को सद्मार्ग पे चलाने की प्रेरणा करते हैं या उनका महिलाओं का अपमान करने का कोई ऐसा उद्देश्य था? ये बताइए, आपको क्या लगता है जो स्वामी प्रेमानंद महाराज जी ने जो बयान दिया अपना रिलेशनशिप को लेकर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, प्रेमानंद महाराज जी बहुत रसिक संत हैं और पहुँचे हुए परम संत हैं। वो मैं उनको बहुत सुनती हूँ और उन्होंने जो भी कहा है वो हमारे समाज को सुधारने के लिए बोला है। एक भी शब्द उसमें गलत नहीं है। उसने उनको गलती क्या है, क्या कहते हैं, संत जो होते हैं वो समाज सुधारक होते हैं और हमारे संस्कार को बताने वाले हो। इन्हीं के द्वारा हमारा संस्कार समाज चल रहा है। हम सभी लोग व्यास पर बैठते हैं तो यही संस्कार देते हैं कि अपना परिवार सही होना चाहिए, बहू बेटियां अपने सुरक्षित होनी चाहिए। और अपने कपड़ों के लिए भी हम लोग बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, उन्होंने भी यही बोला है। कोई गलत शब्द नहीं बोला है और उन्होंने पुरुष और स्त्री दोनों को बोला है। तो इस चीज़ को लेकर के जो विरोध कर रही हैं महिलाएं, वो उनको भी सोचना चाहिए। अगर हमारी बहू बेटियां ऐसा करेंगी तो क्या उनको अच्छा लगा? स्वयं को ही अपने सोच करके देखो। तो अब इसको कहने के लिए अनिरुद्धाचार्य जी के लिए भी पीछे पड़ गए। परम संत हैं, रसिक हैं, वो भगवान के भक्त हैं। उनको दुनिया से कोई स्वार्थ नहीं है। उनको बस ये है चाहे कुछ भी कोई कहे, लेकिन वो कहेंगे वही जो सच्चा है, जो सत्य है वही बोलेंगे। तो हम लोग तो सत्य पे ही चलेंगे और हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं अच्छे संस्कार में हों, अपनी पढ़ाई में नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अपने सनातन धर्म के का जो संस्कार है उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। तो ये जो औरतें महिलाएं जो कर रही हैं ये बहुत बेकार का, बहुत गलत विरोध है। और इसके लिए मैं तो सबको यही चाहूँगी कि हर एक महिला, हर एक पुरुष, सब माता पिता हैं, अपने बच्चों को संस्कार दें और संत का कहना माने तो हमारा समाज सुधर सकता है। इसमें कोई गलती नहीं है, कोई भी इसमें बेकार की बातें नहीं है। और हम लोगों को भी बहुत दुख होता है इस बात को सुन करके। तो उस पर थोड़ा सा अमल करें सभी परिवार और अपने बच्चों को सुधारें। हमें कुछ लोग अड़े हैं कि महाराज जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। आपको लगता है कि महाराज जी ने कुछ ऐसा गलत, कोई आपराधिक शब्द बोल दिया है? बिल्कुल नहीं। क्यों मांगेंगे माफ़ी? उनको क्या स्वार्थ है हमारे से, आपसे, समाज से उनको कुछ लेना देना है? कह रहे हैं कि महिलाओं का अपमान किया। बिल्कुल अपमान नहीं किया है। अगर हम आपको कहते हैं कि आप पूरा कपड़ा पहन करके चलिए और आपके बच्चे लिविंग जो ये रिश्ता है, अब इसको हम क्या बोलें कि अब कह नहीं सकते। इस चैनल के माध्यम से यही समझाएंगे कि शादी के पहले कौन सा रिश्ता रखा जाता है लड़की लड़के का, वो क्या है अपना आगे चल करके भविष्य बनाएंगे बच्चे। पति पत्नी का सुख मिलता है जब बच्चे इस तरह से लिविंग रिश्ते में रह रहे हैं। अब ये तो इंग्लिश का शब्द है, लेकिन आगे आप जानते हैं कि कितने गलत शब्द होते थे इसके। तो हम अपने बच्चों को चाहेंगे कि इस रिश्ते में रहें? बिल्कुल नहीं चाहेगा, तो कभी नहीं चाहेगा। तो उन्होंने क्या गलत बोल दिया कि 10 जगह अगर कोई मुंह मारता है तो कभी एक जगह बैठ कर के ठहर सकता, अपना परिवार संभाल सकता है। उन्होंने कोई गलत नहीं बोला है और मैं उसका पूरा समर्थन करती हूँ। और बिल्कुल समर्थन है। प्रेमानंद महाराज जी को अगर कोई गलत बोलता है
तो वो जो कहते हैं उनके शब्द कभी गलत नहीं होते हैं। संत को कोई स्वार्थ नहीं है समाज से, कोई सुधारने की ज़रूरत है, समाज को बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा समाज सुधरे, हमारा सनातन धर्म की वृद्धि हो, हमारे बच्चों में संस्कार अच्छे आएँ, हमारे माता पिता का सेवा करें और हमारी अच्छी बहू आए, अच्छी बेटी बन करके किसी के घर जाए और अपना परिवार संभाले। हम यही चाहेंगे। वही प्रेमानंद महाराज जी बोले हैं और वही अनुराचार्य जी बोले हैं, किसी के लिए ऐसा शब्द मत बोलिए कि आज इस तरह से संतों की वाणी है, कभी उनके मुख से कुछ निकल गया तो उसका कल्याण कभी नहीं होता है, क्यों वो समाज के लिए जी रहे हैं, उनका कुछ मतलब नहीं संसार से। एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, आज उन्होंने अपना एक बयान जारी किया और बयान में कहा कि जिस तरह जब हम गाड़ी खरीदने जाते हैं उसको टेस्ट ड्राइव करते हैं, तो रिलेशनशिप में रहना भी उसी तरह है कि हम उसके साथ में पहले रह के उस पर भरोसा कर सकते हैं, उसके व्यवहार को जाँच सकते हैं, उसके व्यवहार को परख सकते हैं। इसके पहले माता पिता जब रिश्ता देखते थे तो क्या जा कर के रिलेशनशिप और लड़कियाँ जाती थी नहीं और आप जानते हैं कि पुराने ज़माने से लेकर आज तक आधुनिक ज़माने में भी दुनिया क्या करती है। आज लड़के डरते हैं, आज लड़के डरते हैं रिश्ता करने से। पहले लड़कियां डरती थी, कुछ इतने उल्टे सीधे कार्य होते थे। हम चाहेंगे कि हमारी बहू बेटी 10 जगह मुंह मार के आए, हमारे घर में वो घर संभाल लेगी? कोई नहीं है। हम भी यही चाहेंगे हमारी बेटी संस्कार में रहे, अच्छे घर में जाए, अच्छी बहू बन करके जाए, अपने घर और पति पत्नी में सुख शांति कल्याण, यही तो सब चाहते हैं ना। ये कौन सा है, एडवर्टाइजमेंट है क्या शरीर का? बिल्कुल नहीं। तब तो ये क्या एडवर्टाइज है? उन्होंने गलत बोला है। गाड़ी आप ले सकती हैं, वस्तु ले सकती हैं, ये शरीर वस्तु नहीं है, ये शरीर वस्तु नहीं है। हम बेच नहीं रहे इसे, भगवान ने बनाया है इसको, अपने संस्कार के लिए बनाया है। और हमारा सनातन धर्म कहता क्या है उसको पहले पढ़ना चाहिए। गीता भागवत पढ़ो, बच्चों को संस्कार दीजिए, तब आएगा उनको बात करने के लिए। ऐसे कहना तो उनका बहुत गलत है, बहुत ही गलत उन्होंने बोला है इस शब्द। महेंद्र जी एक बात बताइए, आपको ऐसा भी लगता है कि जो स्वामी जी ने कहा उसमें कितनी सच्चाई मानती हैं आप, कि आजकल के बच्चों में कितनी विकृतियाँ पैदा हो चुकी हैं? देखिए, पहली बात तो कि प्रेमानंद महाराज जी के शब्द ऐसे होते हैं कि जितने बच्चे वहाँ जाते हैं, एक तो संस्कार बहुत ज़्यादा हमारे बच्चों में, जो युवा बच्चे हैं उनमें संस्कार आ रहा है, वृद्धि हो रही है। और हमारे भी मंदिर में सब लोग आते जाते हैं, मैं भी व्यासवेदी कथा करती हूँ, तो हम भी यही बोलते हैं कि अपने बच्चों को पहले संस्कार दीजिए, अपने घर को सुरक्षित रखिए, फिर बाहर जो मर्जी, पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है, एजुकेशन ज़रूरी है, पर अपने सनातन धर्म के और संस्कार को लेकर के ही चलना पड़ेगा। क्योंकि हमारा अभी ये विदेश नहीं है, यहाँ बाप का ही नाम चलता है, यहाँ माता का नाम नहीं चलता है। तो इस करके ये विदेश नहीं है, हम विदेश में नहीं रह रहे हैं। फिर भारत का मतलब क्या है? भगवान राम की जन्मभूमि है, कृष्ण की जन्मभूमि है, गंगा जमुना सरस्वती बह रही हैं, और इनके ही संस्कार में हम ऐसे चलते हैं, तो ये हम नहीं मानते इस चीज़ को। उन्होंने बहुत सत्य कहा है, कोई गलत नहीं बोला, पूरा समर्थन है, अच्छी तरह से समर्थन है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप समर्थन करती हैं या आप भी उनके विरोध में खड़ी हैं? नहीं, विरोध का तो मतलब ही नहीं होता, विरोध का तो मतलब ही नहीं होता। संत हैं तो संतों की वाणी बोलेंगे। और बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बोली है कि ये लिव इन क्या होता है, कि जो लिव इन में रह के अगर 4 बार 5 बार लिव इन में रह के आएगा तो वो ग्रस्त धर्म कहाँ चला पाएगा? उसे अपनी पत्नी में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, उसको तो वही आदत पड़ी हुई होगी, और पत्नी को पति में इंटरेस्ट नहीं आएगा कि वही आदत पड़ी होगी कि भाई पहले 4 को साथ में रह चुकी हूँ या रह चुका हूँ तो आगे भी मुझे ऐसे ही चाहिए। तो ये तो बिल्कुल गलत बोला है जो लोग समर्थन कर रहे हैं ना, कि भाई क्या कहते हैं बॉलीवुड एक्टर्स का और इनका, और जवान पीढ़ी थोड़ा वो यूट्यूब पे आ रही है, निकल के आ रही है कि भाई ये ठीक कहा, सबको हक है अपनी ज़िंदगी जीने का, सबको हक है अपने जैसे कपड़े पहनने का। तो हक है, जब हम समाज में रहते हैं तो हमें समाज के तरीके से रहना होता है। अपने घर के अंदर हमें हक है हर तरीके से रहने का, और घर के अंदर भी परिवार की मर्यादा को सामने रखते हुए परिवार के साथ रहने का हक है, ना कि ये कि जैसा हमारा मन कर रहा है वैसे रहें। तो आपको क्या लगता है कि माफ़ी मांगनी चाहिए? कुछ लोग, कुछ एक ग्रुप ऐसा है जो माफ़ी की मांग कर रहा है। नहीं, आपका इशारा खुशबू की तरफ है, खुशबू पटानी की तरफ। तो खुशबू पटानी के बारे में मैं बोलना चाहूँगी कि आपने मतलब एक ग्रेड देखा होगा कि ए ग्रेड की हीरोइन होती है, बी ग्रेड की होती है, सी ग्रेड की होती है। एक हमारी जो हीरोइंस थी, हमारी जो एक्टर्स थी, वो थी हेमा मालिनी, रेखा वगैरह, आशा पारेख। उनकी आज भी गरिमा देखिए कितनी है ना, कपड़े पूरे पहनती है, और उनकी फिल्में आज भी लोग देखते हैं, आज भी उन्हीं गानों को बजाया जाता है। ये होती है फिल्मों की गरिमा। ये जो खुशबू है, ये तो मतलब ये सी ग्रेड हीरोइन भी नहीं है। इसको आज तक एक सीरियल में कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला, तो इसे हिट होने का सिर्फ एक ये बड़ा सस्ता तरीका दिखाई दिया कि एक महान पुरुष पे, एक देवता समान पुरुष पे कीचड़ उछाल दो। तो जैसे मंथरा हिट हो गई थी ना, मंथरा का नाम रामायण में आज तक लिया जाता है
कि और लिए क्या कहते हैं कैकई का लिया जाता है, तो ये लोग वो हैं कि जिन्हें एक देवता पे कीचड़ उछाड़ दी और इनका नाम कहीं ना कहीं हो जाएगा। अच्छा, तो ये तो सबसे- चप्पल खाने लायक है, खुशबू तो इतनी बुरी तरह पिटने लायक है ना। दिशा पटानी को आप देखिए, उसने कुछ नहीं बोला, दोनों एक घर की बेटियां हैं, और खुशबू को एकदम फ्रंट पे आ गई है क्योंकि उसका नाम आज से पहले सुना था किसी ने नहीं सुना। लेकिन एक महान संत पे उसने जैसे ही कीचड़ उछाली वो रातों रात वायरल हो गई। तो ये उसकी कहीं ना कहीं ये चाल थी कि अपने को फ्रंट में लाने सस्ती की, लोकप्रियता नहीं तो पाने के सस्ती लोकप्रियता पालने की। वो तो 2 पैसे की हीरोइन नहीं है, हीरोइन है ही नहीं वो। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा जो आपत्ति पाई गई जो शुरू से और अब तक हमने भी जो सुना, उसमें ये है कि जो अनिरुद्ध आचार्य ने बोला कि मुंह मारती फिर रही है, इस शब्द का मतलब क्या होता है? नहीं, मुंह तो क्या हो रहा है ये, आप ये शकरपुर में जहाँ हम खड़े हैं, लक्ष्मी नगर में खड़े हैं, आप जरा चल के देखिए, आपके आगे आगे 2 लड़का लड़की ऐसे बाजू में बाजू डाल के चल रहे होंगे, आपका चलना मुश्किल हो जाएगा रोड पे। आप उनको हटाएंगे तो कहेंगे आपको क्या दिक्कत है, कोर्ट ने बोल रखा है। तो ये तो अनिरुद्धाचार्य ने क्या गलत बोला है कि मुंह मारना ही तो होता है, बिन फेरे हम तेरे। ये हमारे यहाँ कब से रीत हो गई रहने की? हमारे यहाँ तो फेरे लेके मामा गट वो दे के कन्यादान दे के चुटकी पहना के बहुत अच्छे से परिणय सूत्र में बंध के तब विदा करते थे लड़की को, तब ये सांसारिक जीवन शुरू होता था। तो ये बिन फेरे हम तेरे में तुम 4-4, 6-6 के साथ आप किराए पे अलग अलग रह रहे हो, तो ये तो और क्या है, मुंह मारना ही तो है। ये कोई अच्छी बात है? आप स्वामी जी का समर्थन करते हैं? 100% समर्थन है संत समाज का। वो संत को गद्दी पे बैठे हैं तो वो सुधारने के लिए बैठे हैं। वो जिस दिन अगर ये कह देते कि लिव इन में रहना जायज़ है तो समझो कि पता नहीं क्या हो जाता, कितना लोग उनके खिलाफ हो जाते। उन्होंने बिल्कुल एक जितनी एक पेरेंटल फिगर के नाते, एक मातृत्व के पितृत्व के नाते जो बात बोल सकते थे उन्होंने वो समझाई है लोगों को। और योगी जी उनके समर्थन में उतरे, हम तो क्या चीज़ है, योगी जी उनके समर्थन में उतरे हैं। भरी सभा में उन्होंने कहा है कि आपको इनको समर्थन देना चाहिए, संत समाज पे ऐसी कीचड़ मत उछालो, जान से मारने की धमकी दे दी। मतलब आप ये देखिए कि वासना किस कदर हावी हो गई है यूथ पे कि उन्हें मारने तक की धमकी दे दी है। वासना, वो तो कोई उन्होंने कत्ल तो नहीं किया, चोरी तो नहीं की उन्होंने, किसी का कुछ नहीं किया। एक उन्होंने गलत रीति को ही तो कहा है कि भाई वो चीज़ गलत है। ये शादी से पहले नहीं एक हमारा सिस्टम अलाउ करता। और ये एक कोर्ट का पता नहीं किस घड़ी वो मनहूस ऑर्डर आया था कि जिसमें यूथ को वो एक जगह मिल गई कहने के लिए कि हम तो लीगल कर रहे हैं। तो आप रोक के दिखाओ ना, आज किसी यूथ को रोक के दिखाओ, जैसे ही रोकोगे वो आपसे लड़ने के लिए आ जाएंगे, आपकी गिरबान पकड़ लेंगे। तो ये मुंह मारना ही तो है, और क्या है। वो कल को क्या निभेंगी किसी पति के सामने, किसकी करवा चौथ रखेंगी? वो 4 करवा चौथ तो पहले निपटा चुकी होंगी। अच्छा, किसकी करवा चौथ रखेंगे आप ये बताइए ना, किसके नाम का चूड़ा खरीदेंगी वो? किसके नाम का चूड़ा खरीदेंगी? तो या तो आप परंपरा मानो मत, आप भारत में रहो मत। अगर भारत में रहते हो तो भारत की परंपरा माननी पड़ेगी। करवा चौथ बनी है तो पति के लिए बनी है, लिव इन के लिए नहीं बनी है। अच्छा, लेकिन महाराज जी ने कहा मर्दों के लिए भी था, लेकिन किसी पुरुष को कोई ज्यादा आपत्ति नहीं हुई। नहीं, पुरुष को आपत्ति नहीं हुई ना, तो पुरुष तो देखिए भोग विलास में शुरू से ही रहते हैं और उनको इतनी आपत्ति हुई भी नहीं। उन्हें समझा होगा उन लोगों ने कि भाई ठीक है, कोई भी पुरुष 70 लिव इन में रह लेगा लेकिन शादी वहीं करना चाहेगा जहाँ माँ बाप कहते हैं। ये समाज की कटु सच्चाई है। लिव इन वालियों को वो खुद जो उनके साथ रहा है वो उन्हें अच्छी नज़रों से नहीं देखता कि जो लड़की आज बाप को धोखा दे के मेरे साथ अपने एक अलग से रहने आ गई है, पढ़ने के नाम पे, वकालत करने के नाम पे, डॉक्टरी करने के नाम पे, जो लिव इन में मेरे साथ रह रही है, पिट रही है, मेरे साथ हर तरह से तैयार है, तो वो क्या कल को मेरे घर की शोभा बढ़ाएगी? वो तो मुझे छोड़ के कहीं भी जा सकती है। जो लोग तो माफी की मांग कर रहे हैं, हाँ जी, उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? जो लोग माफी की मांग कर रहे हैं, पता नहीं कितने घटिया लोग हैं जो माफ़ी की मांग कर रहे हैं। पहली बात तो माफ़ी क्या, उसके तो खुशबू के मुंह पे तो चांटे लगाने चाहिए जाके कि उसने इतनी जो अपने को वायरल करने के लिए उसने एक संत पे, महान आदमी पे, जो मतलब बिल्कुल टोटल समाज के लिए जी रहे हैं, जो अपनी किडनी तक किसी से नहीं ले रहे हैं कि मैं किसी का क्यों लूँ, जिससे वो जिंदा रह सकते हैं, जिससे वो उनकी ज़िंदगी चल सकती है, और उसके उनसे कहा जा रहा है कि वो माफ़ी मांगे। तो खुशबू के मुँह पर तो चांटे लगने चाहिए, जितने लगे ना उसको खींच के उसको मारना चाहिए रोड पर। जी, आप क्या कहेंगी माता जी इस पे? हम तो उनके समर्थन में हैं। प्रेमानंद महाराज जी के समर्थन में हैं आप? जब प्रवचन बोलेंगे तो कोई तो बात समझाने के लिए कोई किस तरह बोलता है, कोई किस तरह बोलता है। उन्होंने इस तरह बोल दिया, बस बात का बतंगड़ बना लिया। सुनती हैं आप महाराज जी के प्रवचन? सुनती खूब हैं? सुनते हैं, जाते हैं हम तो दर्शन भी करते हैं। दर्शन किए कभी? करें, दर्शन किए? हाँ, लाइन में लग के भी अभी पिछले ही महीने गए हम तो दर्शन करने। अच्छा, अभी गए, हमें तो बहुत पसंद है, हम तो खूब सुनते हैं। कह रहे हैं कुछ लोग के स्त्रियों का अपमान किया है स्वामी जी ने। तो स्त्रियों का जिसका अपमान किया वो जाके लड़े ना, उनकी सारी बदनामी इतना क्यों कर रहे हैं बिना बात ही? सबको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? कह रहे हैं अधिकार है, किसी के साथ भी रहे, शादी से पहले रह लें, बाद में रह तो लें। तभी तो घरों में आग लग रही है। किसी के घर बनते दिख रहे हैं आपको ढंग से? मान सम्मान वाले पहले नाम ही होता था, फलाने का घर, सेठ का घर, उसका घर। अब मालूम पड़ रहा है किसी का भी घर नहीं पड़ता है। इसीलिए उन्होंने यही समझाने के लिए कहा है, मगर जो अपने जैसे समझे उन्होंने वैसे बात फैला दी, जैसी सोच। और फिर तुम्हारी मतलब तुम चढ़ रहे हो खूब, तुम्हें उतारना है, हमें तो कैसे उतारेंगे?
ऐसे उतारेंगे। मतलब महाराज जी की प्रसिद्धि के कारण भी कुछ लोग ऐसा कर रहे हाँ हैं। और क्या, और किस लिए कर रहे हैं भाई? वो कुछ ले रहे ना दे रहे ना कुछ बेच रहे ना कुछ खरीद रहे ना कुछ कर रहे, तो फिर क्या करें? बल्कि अब उनका सम्मान और बढ़ा है। बढ़ाने और सम्मान नज़रों में बढ़ गया है कि मतलब इतनी बड़ी बेबाक बात वो कह रहे हैं और उसके बदले धमकी ले रहे हैं जान की, तो उनका सम्मान और बढ़ गया है सबकी नज़रों में, अच्छे से बढ़ गया उनका सम्मान। जो तो छोटे लोग की सोच के हैं लोग वो ही करेंगे, जो समझदार हैं अच्छे वो कोई नहीं करेगा और ना करेंगे। संबंध में रह रहे वही करेंगे, वही एक बार। करेंगे, वो इस चीज़ का विरोध करेंगे। अच्छा, क्या आप या हम किसी ऐसी बेटी को कोई नहीं पसंद करेगा। स्वीकार करेंगे जो पहले कोई पसंद नहीं पसंद करेगा ऐसी करेगा? लड़कियों, कोई नहीं या लाएगा। आपका घर हो या मेरा किसी का भी बिल्कुल, मैं अपनी वो बिल्कुल भैया नहीं बनाना चाहे चाहूंगी ऐसी कितने भी लड़की छोटे से छोटे को जो घर हो, लिविंग वो में भी रह नहीं रही हो या करेगा। हाँ। कहीं ऐसे गलत जगह रह रही हो, बिल्कुल नहीं। ना मैं अपनी बेटी को देना चाहूंगी ऐसी जगह, ऐसे लड़के ऐसा को दामाद भी आप जी, नहीं। घर बिल्कुल में नहीं। फैशन चल रही है। संस्कारी बच्चा सब चाहते हैं, चाहे दामाद हो चाहे वो बहू हो, सब अपने घर में संस्कारी बच्चा आएगा, वो हमारी भी इज्जत करेगा, हमारे रिश्तेदारों की भी इज्जत करेगा, हमारे घर को संभालेगा, अपने बच्चों को भी संस्कार देगा, पढ़ाएगा लिखाएगा उन्हें अपने हिसाब से। तो संस्कार तो सबसे बड़ी चीज़ है, संस्कार तो होना बहुत ज़रूरी है। अब आगे हमारी बेटियाँ पोतियाँ हैं, उन्हें भी हम अच्छे संस्कार देंगे। जिसको लिव इन कह रहे हैं उसे इंग्लिश में कीप कहा करते थे। कीप हाँ। तो मैं हिंदी में वो शब्द नहीं बोलूंगी, जी। लोग गूगल कर लें देख लें, तो उसे कीप कहा करते थे। तो कीप की कोई वैल्यू नहीं होती थी, कीप को खर्चा पानी भले ही मिल जाता था, राजा महाराज कीप रखते थे तो उसको वो खर्चा पानी रख देते, लेकिन पटरानी अपनी बीवी ही बनती थी, पटरानी अपनी बीवी ही बनती थी। तो पटरानी की जगह कीप नहीं ले सकती है। ये लड़कियों को भी सोचना चाहिए कि आगे चल के वो पटरानी कहलाना चाहती हैं या कीप कहलाना चाहती हैं। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। देखिए, अभी मैं मिलकर के आई हूँ प्रेमानंद महाराज जी 22 तारीख को। मैं बराबर जाती हूँ, मेरा तो संतों में आना आपकी जाना मुलाकात हुई महाराज भी जी से? बराबर हम जाते हैं, दर्शन करके आते हैं। संतों में तो मेरा बराबर आना जाना होता है। तो भागवत कथा थी वृंदावन में, मैं गई थी वहाँ करने के लिए, तो मैं नहीं मिली महाराज जी से। ऐसी कोई भी बात, उनका ऐसा शब्द सुन करके मन में इतनी तसल्ली होती है कि निगाह उठा करके स्त्री के तरफ तक नहीं देखते हूँ। और पहली बात, प्रेमानंद महाराज जी को इस संसार को ही देखिए, अच्छे कोई संत महापुरुष आते हैं, उनको ना माफ़ी की ज़रूरत होती है, ना वो असत्य पे रहते हैं, सत्य पे अटल हैं, अपने जीवन को लेकर के वो जी रहे हैं, किसी की किडनी न लेकर के कि किसी की कैसी ज़िंदगी है, अंदर से क्या उनकी आत्मा है, मैं उनको नहीं ले सकता। उनको दुनिया से क्या, क्यों माफ़ी मांगेंगे? अगर वो समाज सुधार रहे हैं तो हमारे और आपके लिए सुधार रहे हैं, किसी और के लिए नहीं। तो और माफी वो भी नहीं मांगेंगे? क्यों मांगे? मांगेंगे? माफ़ी नहीं मांग सकते, और न अगर माफ़ी उन्होंने मांग लिया तो हमारे यहाँ देश का बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक संत अगर माफ़ी मांगते हैं तो उसी दिन हम लोग को डूब करके मर जाना चाहिए। जो संत का जानते हैं संस्कार कितना होता है, जीवन उन्होंने अपना गंवा दिया अपना। देखिए, शहर की गलियां वो मॉल ऐसे रोड नहीं बन है, गई हम भी यही चाहते हैं। शहर की गलियां मॉल रोड बन गई हैं। जो नैनीताल मसूरी में जिस तरह से कपल चला करते थे ना, वो भी शादीशुदा चलते थे, आज वो आपको इन गलियों में चलते हुए दिखाई देंगे, वो भी अनमैरिड। और आप बोल नहीं सकते उनको, कह नहीं सकते, छेड़ नहीं सकते उनको, वो आपको मारने को चढ़ जाएंगे। शब्द मैं और कहूँगी कि मैं अपने सरकार कानून से भी ये कहूँगी, जो सरकारी कानून है अपना, इस जो लिविंग रिश्ते हैं, मैं तो करबद्ध प्रार्थना है योगी मोदी जी से, इसको बिल्कुल हटाना चाहिए। ये अपने देश को बर्बाद कर देगा, वरना हमारे बच्चे किसी मतलब के नहीं रह जाएंगे। जो हम चाहते हैं ना सनातन धर्म हमारा आगे बढ़े, हमारी युवाओं पीढ़ियों में ये वृद्धि हो रही है, लेकिन जो लिविंग रिश्ता है ये हमारे देश को बर्बाद कर देगा। ये आगे भारत वर्ष हमारा नहीं बन सकता, ये विदेश से भी ज्यादा बेकार हो जाएगा। घंटे घंटालों का देश है, ये लिव इन वालों का देश। बहु बेटी सुरक्षित होनी चाहिए, देश सुरक्षित होना चाहिए। ये शिव के डमरू का देश है, घंटी घंटालों का देश है। हाँ, जन्मभूमि तो है। ये लिव इन का देश भारत नहीं में रह रहे है। हैं।